नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आरबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी दोनों का जो नोटिफिकेशन है वो 11 जुलाई को रिलीज कर दिया है आरबीआई ने। टोटल 28 वैकेंसीज हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। जुलाई को आया है, ठीक है। और टोटल वैकेंसीज जो है वो 28 हैं। अप्लाई करने के लिए आप आरबीआई की जो वेबसाइट है वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, कैरियर के लिंक पे जाके। डेट्स की बात करें तो जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 31 जुलाई 2025 है। फेज वन जो कि प्रिलिमिनरी है, उसका जो डेट है वो है 16 अगस्त 2025 को फेज वन का एग्जाम होगा। अब ग्रेड बी की बात करें तो ग्रेड बी में लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज टोटल 5 है। मैनेजर लेवल जो कि टेक्निकल और सिविल से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 वैकेंसीज हैं। जो लोग भी बीटेक सिविल से हैं, है ना, उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर इलेक्ट्रिकल से भी आप हैं तो उनके लिए भी ग्रेड बी में 4 वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं ग्रेड ए की। तो ग्रेड ए में फ्रेंड्स असिस्टेंट मैनेजर जो राजभाषा है उसके लिए 3 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी से रिलेटेड टोटल 10 वैकेंसीज हैं। तो टोटल इस तरह से 28 पोस्ट हैं। फ्रेंड्स, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो हमारा लीगल ऑफिसर है उसके लिए एलएलबी उसका 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और अगर वो एससी एसटी या पीडब्ल्यू बीडी से बिलोंग करता है या फिर एक्सपीरियंस कैटेगरी से है तो उसको 45% ही नीडेड है एलएलबी में। अब बात करते हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। तो बी बीटेक होना चाहिए विद 60% मार्क और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। राजभाषा के केस में मास्टर्स होना चाहिए हिंदी में और इंग्लिश में ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर में या तो वो एक्स डिफेंस ऑफिसर होना चाहिए प्लस 10 साल का उसका एक्सपीरियंस हो पर्टिकुलर स्ट्रीम में। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो 1 जुलाई 2025 तक जो एज लिमिट होनी चाहिए लीगल ऑफिसर के लिए वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32 ईयर होनी चाहिए। टेक्निकल मैनेजर के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35। राजभाषा के लिए मिनिमम 21 मैक्सिमम 30। प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के लिए मिनिमम 25 एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40। बाकी जो भी रिलैक्सेशन है एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यू बीडी पीएचडी जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो सारे इन पर भी अप्लाई होंगे। फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। तो आप लोग जो भी कैटेगरी से हैं, जो भी ये जनरल डिटेल्स लिखी है उसमें अपनी कैटेगरी का, यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 ईयर का, एस सी एस टी से हैं तो 5 ईयर का, उस तरह से रिलैक्सेशन दिया जाता है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अगर फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है 600 प्लस जीएसटी है उनके लिए। एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी के लिए हो जाएगा 100 प्लस जीएसटी। और जो आरबीआई का पहले से ही स्टाफ है अगर वो एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए फीस एग्जेम्प्टेड है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटेन एग्जाम है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिमिनरी और मेंस। उसके बाद इंटरव्यू। तो रिटन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। इंटरव्यू इसके बाद होगा, ठीक है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो जिनमें ऑफलाइन कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि आपका जो लीगल में पोस्ट आती हैं। आगे मूव करते हैं। सैलरी डिटेल की बात करें फ्रेंड्स तो एज यू नो कि ग्रेड ए इज नथिंग बट सिमिलर टू अदर पीएसबीज PO officer that we call assistant manager. So here also the pay scale is 62,500 almost he will get the person who will be selected. And in case of grade B 78,450 per month, that is what he will get. If we consider the gross salary, that is 1.2 lakh for grade A and 1.5 lakh for grade B. This includes all DA, HRA, learning allowance, okay, and other things like lease rent allowance, okay. And if you are particularly belonging to any other area, their city compulsory area, those all are included in your gross salary. Next move, how to apply. So as I told कि RBI की वेबसाइट में जाके you can check there and apply, okay. Current vacancies as I told 28 vacancies are there. एंड नोटिफिकेशन आपको आरबीआई की साइट पे मिल जाएगा, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यू गो देयर विद द डिटेल नोटिफिकेशन एंड रीड। एंड ऑल्सो फॉर अप्लाई आई विल प्रोवाइड अ अप्लाई लिंक टू दैट डिस्क्रिप्शन। सो फ्रेंड्स,
everything I have covered here. So if you like this video, please subscribe my channel, and also make sure that before 31st July you apply this form. And all the best for all the persons, all the students who are applying for this exam. If you are already working in PSB or any other bank, or either in a private bank, this is a good opportunity for you, with where your experience will also be counted. So I request you all, please apply. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।